हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी हब में मैं सूर्यांशी आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में से शेयर कीजिए। और बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस है फॉर किड्स जो अभी लॉकडाउन में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मैं पूरा चैप्टर को कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। Okay, so let we start. Now we start our new chapter number 3 in the earliest cities from class 6. Okay, so हम earliest cities के बारे में जानने वाले हैं। एज ए स्टोरी हमें इसको समझना है। स्टोरी अगर हमें समझ में आ गई तो हमें ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। ओके कि earliest cities मतलब earliest cities में लोग कैसे रहते थे, उन लोगों का रहन सहन कैसा था, उन लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी, एंड उन लोगों का जो फूड था वो किस टाइप का था, एंड वो लोग जो उन लोगों की जो स्ट्रीट्स थी, उन लोगों की जो ड्रेनेज सिस्टम्स थे, ये सब कैसे थे। ओके, सो अराउंड 5,000 ईयर्स अगो की हम लोग पहले की बातें जान रहे हैं। तो कैसे आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब चीज़ें मिली, उन लोगों ने क्या इन्वेस्टिगेशंस किए इन सब चीज़ों को लेकर के। सो अब हम इस चैप्टर में ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या समझेंगे। स्टोरी ऑफ हड़प्पा। देखिए स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हम हड़प्पा सिटी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। ओके, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सिटीज़, क्या स्पेशल रहा इन सिटीज़ के अंदर, एंड हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स यहाँ पे इनकी कैसी थी। ऑलराइट, एंड लाइफ कैसी थी इनकी सिटीज़ की। मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया इन लोगों की लाइफ कैसी थी, कैसे ये लोग रहते थे। ओके, नेक्स्ट इज न्यू क्राफ्ट्स, जैसे कि आज भी हम लोग करते हैं। सो ये सब चीज़ें पहले से ही चली आ रही हैं। ओके, आर्ट हर किसी आदमी के अंदर होती है, हर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, food for people in the cities, and a closer look Harappan towns in Gujarat, and mystery at the end, and elsewhere हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पिरामिड्स। ओके, पिरामिड्स के बारे में देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो स्टार्ट द चैप्टर। ओके, स्टार्ट द चैप्टर ऑफ आवर इन द अर्लियर सिटीज़। हम अर्लियर सिटीज़ के बारे में जानने से पहले हम लोग स्टोरी रीड आउट करेंगे अबाउट द हड़प्पा। ओके, हड़प्पा हम लोगों को नियरली 150 ईयर्स अगो व्हेन रेलवे लाइन्स जब पहली बार बिछ रही थी, जब पहली बार लेट डाउन हो रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जो अभी पाकिस्तान में है एट प्रेजेंट, वो हड़प्पा में थी। ओके, हड़प्पा में ये सब चीज़ें उन लोगों को मिली तो टू देम इट सीम्ड लाइक ए माउंड डेट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड रिसोर्स मिले वहाँ पे, हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिली वहाँ पे। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। सो मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटेड डेस्ट्रॉयड, मैनी बिल्डिंग्स तो वहाँ पे कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड हो गई थी। इस टाइप से वहाँ पे जब उन लोगों ने खुदाई करी तब उन लोगों को ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली। सो उन लोगों ने इस टाइप का एक अनुमान लगाया कि हो सकता है कि वहाँ पे बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो देन अबाउट 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज्ड दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। उनको ऐसा लगा कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी है इस सब कॉन्टिनेंट की। सो एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, all other sites from where similar buildings were found were described as Harappan. Alright, so these cities developed about 4700 years ago। मतलब 4700 years ago के पहले के लोगों की बात हम करने जा रहे हैं। हम लोग उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानना जा रहे हैं कि उनके हाउसेस कैसे होते थे, उनकी ड्रेन्स कैसे होते थे, उनके स्ट्रीट कैसे होते थे। राइट, सो
very often old buildings are pulled down to make a way for new construction. So do you think it is important to preserve old buildings? क्या वो लोग प्रिजर्व रखते थे? वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? क्या स्पेशल रहा होगा उनके? चलिए देखते हैं. सो मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 or more पार्ट्स. 2 or more पार्ट्स में इनको डिवाइडेड किया गया. यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर. जो उनके पार्ट होते थे स्मॉलर होते थे बट हायर होते थे, छोटे होते थे लेकिन ऊंचे होते थे. ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडल. सो जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज, देखिए ये सिटाडल है, ये टर्मिनोलॉजी नेम है. ओके, तो जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर. लार्जर मतलब बड़ा होता था बट लोअर छोटा होता था. तो दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन. तो वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट. ओके, मतलब ऐसे लॉक करके बनाए जाते थे कि ईंटों को इस टाइप से लॉक करके बनाया जाता था. सो द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड, उन्हें अच्छे से बेक किया जाता था. दैट दे हैव लास्टेड ऑफ 1000 years. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी पहले भी ब्रिक को बेक करके ही लगाया जाता था. सो द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न. उन लोगों का जो पैटर्न होता था वो इंटरलॉकिंग होता था. एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग. उससे वॉल्स क्या रहती थी? इंटरलॉकिंग पैटर्न से वॉल्स स्ट्रॉन्ग बनती थी. So in some cities, special buildings were constructed on the citadel. So for example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath. आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसा देखा वहाँ पे, एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव देखा, स्पेशल टैंक देखा. सो आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ. सो वॉज बिल्ट इन दिस एरिया. वो मोहनजोदड़ो में मिला, बहुत बड़ा बाथ. ओके, so this was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. So there were steps leading down to it from two sides. There were steps leading down to it from two sides. So while there were rooms on all sides. मतलब उस बात के आगे it's like a swimming pool. उसके आसपास में रूम्स वगैरह भी थे. टू साइड्स भी थी. वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉड इन फॉर्म एज अ वेल. जो वाटर उसके अंदर आता था, क्वेश्चन ये भी पुट होता है कि वाटर कहाँ से आता था? वाटर वो वेल से आता था. एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़. और उसको ड्रेन मतलब निकाल भी दिया जाता था अगर वो गंदा पानी होता था आफ्टर यूज़. सो परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन. तो डिप करते थे स्पेशल ओकेज़न. जैसे अभी हम लोग गंगा वगैरह में जाते हैं डुबकी वगैरह लगाने, कोई स्पेशल ओकेज़न वगैरह होता है, तो इस टाइप से वो लोग भी उस टाइम पे इसमें डिप करते थे. सो अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्ट्राज. सो वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड. सो सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलाबोरेट स्टोर हाउसेज. यहाँ पे स्टोर हाउसेज भी हमें मिले हैं. ओके, देखिए हमें दिख रहा है मोहनजोदड़ो जो इंदस रिवर के पास में है. ये मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान के अंदर है. एंड हड़प्पा ऑल्सो इन पाकिस्तान. और ये जो सब कॉन्टिनेंट जो यहाँ बसे हुए थे, ये 5 रिवर्स थे. 5 रिवर्स इंदस, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास. ऑलराइट, देखिए ये इस टाइप से. देखिए कितना बड़ा स्विमिंग पूल था. ओ माय गॉड, देखिए कितना बड़ा. ये देखिए मतलब कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? कितना बड़ा स्विमिंग पूल रहा होगा उस टाइम पे. ग्रेट बाथ. सो देखिए अब ब्रिक्स कैसे ये लोग अरेंज करते थे. देखिए कैसे इन लोगों का अनलॉकिंग सिस्टम होता था. देखिए मतलब बड़ा ही इंटेलिजेंट था वहाँ उस टाइम पे भी लोगों में दिमाग. अब देखिए हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स. Generally, houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. So most houses had a separate bathing area. उस टाइम पे भी separate bathing area होता था. टॉयलेट्स वगैरह यूज़ में लेते थे. एंड some had wells to supply water. और सारे जो सप्लाई वाटर, प्रॉपर सप्लाई वाटर होती थी वहाँ पर भी उस टाइम पे भी. मतलब आज तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है. गांव-गांव में टॉयलेट्स वगैरह का उन लोगों ने क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन भी करवाया है, बनवाया भी है. सो पहले के लोग भी ये सब चीज़ें यूज़ में लेते थे. बहुत साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते थे. तभी तो पता चला कि वो लोग भी सेपरेट बाथरूम यूज़ में लेते थे, सेपरेट टॉयलेट्स वगैरह उन लोगों के वहाँ पे होते थे. सो मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स मतलब पूरी जो भी नालियाँ वगैरह थी वो सब पूरी कवर्ड थी. नोटिस हाउ केयरफुली दीज
trees were laid out in straight lines. So although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. अगर मान लीजिए कभी फ्लड वगैरह भी आ जाता था तो उसके लिए भी ये लोग क्या रखते थे, पूरा अरेंज करके रखते थे. सो वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स led into bigger ones. So as the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. मतलब इस टाइप से उनके इंस्पेक्शन करने के लिए, उनको साफ सफाई रखने के लिए इस टाइप से होल भी करे गए थे उसके अंदर. सो ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम. पूरा उनको प्लानिंग के साथ में बिल्ट किया गया था. ऑलराइट, अब देखिए लाइफ इन द सिटी. ये देखिए इस टाइप से, देखिए देखिए street in Mohenjo-daro with a drain, above a well, far left a Harappan seal. Alright, देखिए life in the city. A Harappan city was a very busy place. Okay, so there were people who planned the construction of special buildings in the city. वहाँ के जो लोग होते थे वो specially plan करते रहते थे construction of special buildings in the city. So these were probably the rulers. So it is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, so precious stones and other things that they wanted. Alright, so they may have kept the most valuable objects such as ornament of gold and silver. यहाँ पे भी था, उस टाइम पे भी गोल्ड एंड सिल्वर था, और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स. सो एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल who knew how to write. मतलब वहाँ के लोगों ने स्क्रप्चर भी सीखा, लिखना भी सीखा, कि पीपल उस टाइम पे जानते थे कि वो लिखना, एंड हैड प्रिपेयर द सील्स वगैरह को प्रिपेयर करना, एंड परहैप्स रॉट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, जो उसको लेकिन जा सकते, उस टाइप के मटेरियल्स को भी वो लोग उन पर भी लिख लेते थे. सो बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. उस टाइम पे भी लोग, मैन एंड वीमेन दोनों ही क्राफ्ट पर्सन होते थे, एंड मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्पेशल थिंग्स. So either in their own homes or in special workshop, people were traveling to distant lands. दूरी की जगह भी ट्रैवल करते थे, and returning with raw materials, और raw materials वहाँ से लेके आते थे, and perhaps stories. So many terracotta toys have been found and children must have played with these. This terracotta types of toys means this type of toys. Alright. So देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है far left, a Harappan seal. The signs on the top of the seal are part of a script. So this is the earliest form of writing known in the subcontinent. Scholars have tried to read these signs, but we still do not exactly what they mean. Terracotta toys. Actually, what the meaning these types of terracotta toys actually आज भी इस टाइप कोई मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग इसका नहीं निकाल पाया है. ओके, सो न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़. क्राफ्ट्स क्या क्या थे देखिए. सो लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटीज़. सो मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ, जो मोस्ट ऑफ थिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया उन्होंने, तो वो थी स्टोन्स, शेल एंड मेटल, and including copper, bronze, gold and silver. So copper and bronze was used to make tools, weapons, ornaments and vessels, and gold and silver were used to make ornaments and vessels. So perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. Okay, देखिए इस टाइप से, ये देखिए ये इस टाइप से ये टॉप स्टोन वेट्स है. मतलब नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइसली दीज वेट्स आर शेप्ड. देखिए कितना ब्यूटीफुली इसको शेप्ड किया हुआ है. एंड दीज वर मेड ऑफ चैट, अ काइंड ऑफ स्टोन. एक चैट है, इसका मीनिंग है मेड ऑफ चैट, एक टाइप का स्टोन है. सो दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रीसियस स्टोन्स और मेटल. राइट में हम देखते हैं बीड्स, मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कैरोलिन, a beautiful red stone. So the stone was cut, shaped, polished and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it. Alright, देखिए इस टाइप से देखिए. So copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels, and gold and silver were used to make ornaments and vessels. So perhaps the most striking finds those of beads, weights and blades. देखिए इस टाइप से ornaments वगैरह भी बनते थे उस टाइम पे. So the Harappans also made seals out of stone.
सो दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ऑलराइट, देखिए इस टाइप से, and usually have an animal carved on them. So the Harappans also made pots with beautiful black designs, so such as the shown on page number 6. Okay, अब देखिए, cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. So actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase. सिल्वर वास के अंदर एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ मिला है, एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो. And archaeologists have also found spindle holes made of terracotta and faience. So these were used to spin thread. अब faience क्या होता है एक बार देखिए. Unlike stone or shell that are found naturally. Okay, तो faience is a material that is artificially produced. Artificially उसे produce किया गया है. A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. So the object were then glazed, resulting in a shiny glassy surface. देखिए, so the colors of the glaze were usually blue or sea green. Okay, कलर्स भी इसमें कैसे यूज किए गए, ब्लू और सी ग्रीन, इस टाइप से लगे कि समुद्र से निकला हुआ है, राइट. सो फियांस वाज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स. ओके. So many of the things that were produced were probably the work of specialist. Okay, all right. So a specialist is a person who is trained to do only one kind of work. अब क्या होते थे, जो स्पेशलिस्ट होते थे वो तो वन काइंड ऑफ वर्क ही करेंगे, क्योंकि जो जिस चीज़ में स्पेशल होगा वो अपना मोस्ट अच्छा अपना उसमें देगा. ओके, अपना एक बढ़िया वर्क करेगा वो. फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स. आप मान लीजिए हम ऑर्नामेंट्स लेना चाहते हैं, हम गोल्ड स्मिथ के पास में जाते हैं. सो क्योंकि गोल्ड स्मिथ क्या होता है, परफेक्ट होता है उसको बनाने में. अगर मैं एक एज अ टीचर मैं अगर ऑर्नामेंट्स बनाने लग जाऊँ तो मैं नॉट बी परफेक्ट, आई एम नॉट बी परफेक्ट टू दिस काइंड ऑफ वर्क. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सबकी अपनी अपनी काम सब अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड थे. ऑलराइट, सो look at the illustration and see how well the face is curved and how carefully the beard is shown. So this must have the work of an expert craftsperson. Okay, so not everybody could have been a specialist. Everybody could एक ऐसा भी नहीं था कि हर कोई स्पेशलिस्ट था. So we do not know whether only men were specialists, only women were स्पेशलिस्ट. तो ये भी पता नहीं चल पाया कि क्या मैन ही थे या फिर क्या विमन ही थे. सो परहैप्स सम विमन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट. मैन भी थे एंड विमन भी थे, जैसा कि आज भी होता है. सब मैंस भी होते हैं और विमन्स भी स्पेशलिस्ट होती हैं. ओके, सो इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स. अब वो रॉ मटेरियल्स के लिए कहाँ जाते थे, क्या कैसे क्या वो लोग मैनेज करते थे, पढ़ते हैं. आइए. So raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. Farmers और herders वगैरह जो ये produce करते थे naturally substances, and these are then processed to produce finished goods. Finished goods को फिर बाद में produce करके फिर उनको जो रॉ मटेरियल की प्रोसेस होती थी, रॉ मटेरियल आता था, देन उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद में उसको फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर दिया जाता था. सो फॉर एग्जांपल लाइक कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इज़ अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसीड टू मेक अ क्लॉथ. सो वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हरप्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. दूरी से वो लोग ये सब चीज़ें लाते थे. उसके बाद में ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाना, कॉटन वगैरह लेकर आते थे, वो रॉ मटेरियल्स वगैरह, फिर उससे क्लोथ वगैरह मेड आउट करना, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती थी. सो मतलब जो आज हम लोग कर रहे हैं 4700 ईयर्स अगो पहले भी हमको इस टाइप के आर्कियोलॉजिस्ट को इस टाइप के फाउंड ऐसी थिंग्स मिली हैं जिससे वो सब ये अनुमान लगा रहे हैं, अपना डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हैं. सो द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान in West Asia. So tin which was mixed with copper to produce bronze, so may have been brought from present day Afghanistan and Iran. Present day वो हमको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, अफगानिस्तान एंड ईरान से. So gold could have come all the way present day Karnataka, and precious stones from present day Gujarat, Iran and
अफगानिस्तान. ऑलराइट, नेक्स्ट. तो फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़. अब उन लोगों को फूड किस टाइप का होता है, देखिए इस टाइप के ये चीज़ें इसमें दी हुई है कि हाउ अ गुड्स कैरीड, हाउ अ गुड, देखिए इस टाइप से गिवन है हमको. सो लुक एट द इलस्ट्रेशन, वन शोज अ टॉय एंड द अदर इज अ सील. इस टाइप से हमने इलस्ट्रेशंस भी देखिए इस टाइप से देखिए. ओके, सो फूड फॉर पीपल इन द cities. While many people lived in the cities and many other livings in the countryside grew crops and reared animals. कुछ लोग cities में भी रहते हैं. आज जैसे हम लोग cities में रहते हैं तो villages में आउटसाइड में भी कई लोग रहते हैं जो crops grow वगैरह कर रहे हैं, agriculture कर रहे हैं and reared animals वगैरह को भी रख रहे हैं. So these farmers and herders supplied foods to craft person, scribes and rulers in the cities. So we know from remains of plants that the Harappans grew. So mainly हमें ये जो पता चला तो उन लोगों की जो mainly जो source of food से like wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame and linseed and mustard. So a new tool वहाँ पे जो हमको मिला वो था the plough, जिनसे हम लोग इस टाइप से खेती करते होंगे, खुदाई वगैरह के जो ये काम आता होगा. द प्लव वाज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स. मतलब डिग करना मतलब खुदाई करके उसमें बीज वगैरह डालना, प्लांटिंग वगैरह करना. सो वाइल रियल प्लव्स विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, toy models have been found. So as this designs does not receive heavy rainfall, so some form of irrigation may have been used. Some form of irrigations may have been used and मतलब इस टाइप के जो इन लोगों की खेती करने के जो तरीके थे वो सब इसमें यूज़ किए गए. हम लोग अपना इसमें एक अनुमान लगा रहे हैं. ओके, सो दिस मीन्स डैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग. उस टाइप से उन लोगों ने इरीगेशन इट मीन्स नहरें वगैरह भी उन लोगों ने बनाई होगी ताकि वो लोग इस टाइप से उन लोगों को पानी वगैरह प्रॉपर तरीके से मिल सके plants growing के लिए. So the Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. So water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. Okay. इन द ड्राई समर मंथ में लार्ज हर्ड्स जो एनिमल्स के होते थे, हर्ड्स मतलब होता है झुंड, ग्रुप. सो वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर. उन लोगों को भी ग्रास और वाटर की तो ज़रूरत पड़ती है. सो दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कैच्ड फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप. मतलब अगर मान लीजिए उन लोगों को अभी इस टाइम पे खाना मिल रहा है, एक टाइम होता है जब हो सकता है कि सूखा आ जाए, फ्लड आ जाए, तो उस टाइम पे वो लोग इन सब चीज़ों को भी इकट्ठा करके रखते ताकि वो लोग मीट वगैरह ये सब चीज़ें भी खा सकें. मतलब वो लोग स्टोर करके रखते थे एज अ माई मीन. ओके, अ क्लोजर लुक. हरप्पन टाउन्स इन गुजरात. द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेयाद, ऑल्सो स्पेल्ड एज बैट, इन द रन ऑफ कच्छ. सो वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. वहाँ पे बहुत फ्रेश वाटर फर्टाइल सॉइल्स मिले. सो अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो हरप्पन सिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया. फर्स्ट इज धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स and each part was surrounded with massive stone walls, so with entrance through gateways. So there was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. So other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. Okay, जो उन लोगों की जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो एक वाइट स्टोन पे मिली है एंड परहैप्स इनलेड इन वुड. सो दिस इज यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स. एक स्मॉल ऑब्जेक्ट भी मिला है सील के रूप में कि वो लोग शायद उस पर भी कुछ राइटिंग करते होंगे. सो द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द साबरमती. जो साबरमती नदी है, रिवर है, वो गुजरात में है. सो लोथल वहाँ पर ही एक सिटी थी वहाँ पर. So close to the Gulf of Khambat. So it was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. So this was an important center for making objects out of stone, shell and metal. So there was also a storehouse in the city. स्टोर भी कर रहे हैं हाउस के अंदर इन सब चीज़ों को सिटी के अंदर.
सो इन कौन कौन सी चीज़ों को ये लोग स्टोर कर रहे हैं? मेकिंग द इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन, शेल एंड मेटल. सो इन लोगों के लिए भी जो ये जो चीज़ें थी इनको भी स्टोर करने के लिए स्टोर हाउसेज भी थे इस सिटी के अंदर. सो मैनी सील्स एंड सीलिंग्स इन द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस. स्टोर हाउस में ये सब चीज़ें भी हमें मिली है. ठीक है. So a building that was found here was probably a workshop for making beads. एक वर्कशॉप है. एज आज भी हम लोग इस टाइप वर्कशॉप वगैरह करते हैं जहाँ पे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं, गोल्ड स्मिथ वगैरह बैठते हैं, उन लोग की अलग अलग वर्कशॉप होती है. सो पीसेज ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर. सील्स एंड सीलिंग्स, व्हाट वाज दैट? देखिए. So seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. जैसे आज हम लोग करते हैं, कोई भी चीज़ हमारे पास में पैकिंग होके आती है तो वो सील्ड होके आती है ना, पैक होके आती है. तो पहले के लोग भी इस टाइप से पैक करके भेजते थे जब उन्हें वन प्लेस टू अनदर कुछ किसी चीज़ को भेजना होता था. सो आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, एक बार वो बंद हो गया, सो अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नोट एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट. सो द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग. जो इम्प्रेशन है उस सील का, तो दिस इज known as sealing. So if the sealing was intact, one could be sure that the goods had arrived safely. Seals are used even today. मैंने आपको जैसे बताया, आज भी हम लोग सील्स वगैरह का यूज़ में लेते हैं. सो मिस्ट्री क्या है इसकी एंड, हम मिस्ट्रीज देख लेते हैं. तो अराउंड 3900 ईयर्स अगो, अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ ए मेजर चेंज. हमने जो बिगनिंग उस टाइम से हो गई थी, हमने उसको पहचाना, हमने उसको फाइंड आउट किया. सो पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़. उस टाइम पे लोगों ने वहाँ पे रहना क्यों छोड़ा होगा? आई थिंक यहाँ वहाँ पे या तो फिर सूखा हो गया होगा, ड्राउट हो गया होगा. सो राइटिंग सील्स एंड वेज वर नो लॉन्गर यूज्ड. सो रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज बिकेम रेयर. मान लीजिए बहुत दूर से लाना पड़ रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है. So in Mohenjo-daro we find that garbage piled up on the streets, drainage system broke down, and new and less impressive were built even over the streets. मतलब फिर लोगों ने वहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से रहना ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, ड्रेनेज सिस्टम भी ख़राब होने लग गए थे, एंड न्यू एंड लेस इम्प्रेसिव हाउसेज बनने लग गए थे वहाँ पे, तो फिर लोगों ने वहाँ से रहना वहाँ पे छोड़ दिया. ऑलराइट. सो why did all this happen? We are not sure. हम इस चीज़ को लेके श्योर नहीं है. आर्कियोलॉजिस्ट जो भी हिस्टोरियंस हैं, उन लोगों ने इस बात को लेके कोई श्योरिटी नहीं दी है कि उन लोगों ने ये सब क्यों किया होगा. ओके. सो सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, अदर्स सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन. वहाँ पे लोग बात कह रहे हैं कि मे बी हो सकता है वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया हो. सो दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग. ऐसा क्यों होगा? फ्यूल जो रिक्वायर्ड होती है बेकिंग ब्रिक्स की, एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, एंड बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शिप एंड गॉट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर. सो इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स. तो हो सकता है वहाँ पे फ्लड वगैरह आ गया हो. सो बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़. बट ये इतना सा रीज़न नहीं है कि सारी सिटीज़ ख़त्म हो गई होगी. बेसिकली और भी कोई रीजंस रहे होंगे. आर्कियोलॉजिस्ट अपना अनुमान बताते हैं, अपनी डिस्क्रिमिनेशंस बताते हैं वो लोग अपनी. सो फ्लडिंग और अ रिवर, but none of these reasons can explain the end of all the cities. So flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. Flooding और ड्राइड अप मतलब क्या पता वहाँ पे जो नदियाँ बहती थी पहले से वो सूख गई हो, इस टाइप से कुछ हुआ हो. सो हम कुछ कह नहीं सकते. ओके. पास्ट है, पास्ट हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं. एक्चुअलिटी हुआ क्या ये सिर्फ हम अनुमान ही लगाते हैं. क्यों वो एंड हुआ, इन सब को लेकर के कोई मजबूत कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है. सो इट appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of the change are quite clear. So sites in Sindh and West Punjab, present day in Pakistan, were abandoned. So while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. So फिर people east and south में
अपने आप को सेटल करने लगे. सो न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 years later. सो वी विल डिस्कस अबाउट इन चैप्टर नंबर 5 and 8. ओके, सो एज वी हम लोग अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पिरामिड्स. ओके, पिरामिड्स हमें कहाँ मिलते हैं? इजिप्ट में मिलते हैं. सो मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नील. So around 5,000 years ago, kings ruled over Egypt. So these kings sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. So they also built huge tombs known as pyramids. देखिए इस टाइप से, मतलब ये देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि बस पूछिए मत. अभी तो ये पिक्चर में है. सो देखिए, आप लोग देखिएगा गूगल पे पिक्चर्स में जाके पिरामिड्स वगैरह, उन लोगों की इतनी ऊंची ऊंची वॉल्स होती हैं. सो व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड ब्यूराइड इन दीज पिरामिड्स. सो दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज आर नोन एज ममीज. जो केयरफुली प्रिजर्व्ड रखी गई उन बॉडीज को क्या बोला गया? ममीज बोला गया. सो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो ब्यूराइड विद दैम. So these included food and drink, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animals. So sometimes even serving men and women were buried with the rulers. So these are the amongst the most elaborate burials known in the history. Okay, all right. So हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. इन द अर्लियर सिटीज़ हमने फर्स्ट इसमें पढ़ा हड़प्पा सिटीज़ के बारे में. उन लोगों का जो उनकी लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी, उन लोगों का जो फूड था वो कैसा था, क्राफ्ट्स कैसे थे, उनके जो रहने का हाउसेस, ड्रेन्स, स्ट्रीट्स. ओके, सो हमने बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की. आई होप, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी. मैं जहाँ तक समझती हूँ, रॉ मटेरियल्स वगैरह के लिए वो लोग कैसे जाते थे, फिर इसका एंड कैसे हुआ. बेसिकली कोई रीज़न नहीं मिला. सब लोग अपना अपना डिस्क्रिमिनेशन बताते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की, क्या किस तरीके से ये सिटीज़ एंड हुई होंगी. सब कुछ बोलते हैं कि शायद ड्राइड अप हो गया होगा, नदियाँ वगैरह जो थी वो सूख गई होंगी, तो लोगों ने ईस्ट और साउथ में जाना शुरू कर दिया था. ओके, सो बेसिकली ये सब रीजंस रहे होंगे. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज़ कि ये जो सिटीज़ बसी हुई थी, ये 5 सिटीज़ के पास में बसी हुई थी. कौन कौन सी थी वो? इंदस, ओके, इंदस एंड झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज. ओके, सो अब हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. एंड फॉर लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. प्लीज़ इसे बहुत सबके साथ में शेयर आउट कीजिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.